और कुछ बातें हैं जो मैं आपसे करूँगी जो कि ज़रूरी हैं। 30 से 60 नंबर आपके बच जाएँगे। और एक ज़रूरी बात ये है कि आपने जितनी भी तैयारी की हो, कुछ भी किया हो, आप इट्स लाइक कि आप एक वॉर में जा रहे हैं और आप तलवार-वलवार सब लेके जा रहे हैं, अपने सारी चीज़ें लेके जा रहे हैं, बट वो किस तरह से इफ़ेक्टिवली यूज़ करें कि जो है चीज़ें बेहतर हो पाएँ या आपका रिज़ल्ट उन सब चीज़ों से बेहतर हो पाए, है ना? तो उस दिन क्या माइंडसेट होना चाहिए? कितनी भी तैयारी की है, लेकिन उस दिन क्या माइंडसेट होना चाहिए? कैसे पेपर को सॉल्व करें? इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो समझते हैं पहले किस सेक्शन को करें और कैसे लैंग्वेज को सॉल्व करें और किन गलतियों से बचें, है ना? तो आते हैं को समझो एक बार। इस तरह की आपको मिलेगी बुकलेट, या फिर मैं कहूँ आपका बुकलेट तो अलग होगी, पेपर मिलेगा। इस तरह का आपको ओएमआर शीट मिलेगी। इस तरह की नहीं, एग्जैक्ट सेम ही मिलती है सीटेट में। और दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, अगर आप देख पा रहे होंगे। एक तो है ये रोल नंबर आपका, है ना? रोल नंबर एकदम सही भरना है जो आपके एडमिट कार्ड में गिवन है। ठीक, कि अगर यहाँ पे मान लीजिए जितना भी है 1 2 3 4 5 6 जो भी मान रहे हैं आप, तो ये यहाँ पे देख के भरना है कि ये 5 ही हो, है ना? जिन लोगों ने पहले से प्रैक्टिस कर रखी होगी उनके लिए आसान है, लेकिन जिन्होंने नहीं की है, बॉल पेन लेके जाइएगा, जेल पेन मत लेकर के जाइएगा। पानी की बोतल ले जानी है तो ले जाइए, बट ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। पेंसिल ले जाना अलाउड नहीं है। पेंसिल की जगह पेन ही, उसमें रफ वर्क की जगह होती है पेपर में नीचे, लाइन के नीचे, तो वहां आप कर सकते हैं रफ वर्क मैथ्स वगैरह का। और थोड़ा बहुत टिक अगर लगाना है तो लगा सकते हो, टीचर मना करे तो मत लगाना, है ना? तो वैसे करते नहीं है, मतलब हल्का फुल्का आप वो कर सकते हो। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक तो आपको ये रोल नंबर, दूसरा मेन बुकलेट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो पेपर पे एक नंबर पड़ा हुआ होता है कुछ डिजिट्स का, वो यहाँ आपको फिल करना है। जो नंबर आप ऊपर फिल कर रहे हैं, कोशिश करिएगा कि वो गोला गलत ना भर दें, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, इस साइड से वैसे शुरू करते हैं तो ईजी रहता है कि कोई एक स्किप हो जाता है तो गड़बड़ है, फिर वो चेक भी नहीं होती है। अगर ये ओएमआर चेक ना हो, ये भी संभावना बन जाती है, क्योंकि मशीन चेक करती है ना ये। तो अगर आपने यही सही नहीं भरा होगा, सर्कल ऊपर कुछ लिखा है, नीचे कुछ और बन गया है, तो गड़बड़ हो जाएगी। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें, इसलिए थोड़ा सा टाइम से चले जाएं, नहीं तो आप ही का टाइम वेस्ट होगा अगर आप लेट गए तो। बुकलेट नंबर जो भी होगा वो आप एम है, एन है, जो भी है उस टाइम पे उस हिसाब से आप भर दें। कहीं दिक्कत आए तो आप टीचर से पूछ लीजिएगा, है ना? बहुत ज्यादा अपने आप मास्टर नहीं बनना है। ठीक, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 कौन सा आपने भरा है वो जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ओएमआर भरने की, तो एक गलती हमको बिल्कुल नहीं करनी है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, कि 150 सवाल का गोला एक साथ नहीं भरना है, ओएमआर को एक साथ फिल नहीं करना है। पता नहीं कितने केसेस हैं ऐसे जहां पे हम 90 गोले एक साथ भर रहे हैं, या फिर 150 के 150 पूरे एक साथ ही भर रहे हैं। तो उसमें दो तीन चीजें हैं कि एक तो अगर आपका पेपर का टाइम आपने मैनेज नहीं किया ठीक से, लास्ट में टाइम बचा, तो कई बार आपने क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया है पेपर पे, लेकिन ओएमआर भरी हुई नहीं होती, मतलब वो रह जाती है क्योंकि टाइम की कमी हो गई। तो एक तो ये रिस्क है कि लास्ट में आपने बेशक 150 क्वेश्चन पेपर में टिक लगा लिए हों, वो आप लेके घर आ जाएंगे, लेकिन वो ओएमआर में फिल भी होने चाहिए, तो एक साथ नहीं भरना है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा रिस्क जो है वो ये है कि अगर आप 150 गोले या 100 गोले या इवन मैं तो कहूंगी 60-70 भी एक साथ भर रहे हैं यदि, तो अगर एक गलत हुआ, 38 नंबर आपने क्वेश्चन को 2 की जगह 1 लगा दिया, जो कि आपने पेपर में 1 मार्क किया हुआ था, और फिर बिल्कुल लाइन से सारे गलत होते हुए चले जाते हैं, और आपके कोई लिमिट ही नहीं है कि कितने क्वेश्चन फिर गलत हो सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि 30-30 का सेक्शन बना लें, है ना? या मैक्स जो है 60, वैसे कोशिश करें एक सेक्शन एक टाइम पे सॉल्व करें, फिर उसी का ओएमआर भर लें 5 मिनट। अभी हम उस पर आएंगे कि टाइम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि कई लोगों का टाइम ही मैनेज नहीं हो पाता, जबकि अच्छा खासा 2.5 घंटा है पेपर में, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान रखना है कि पूरे 60-90 ये सब गोले नहीं भरने, कोशिश करें 30-30 का सेक्शन बना के 30 क्वेश्चन सॉल्व करें, पेपर पे टिक लगाएं और 30 क्वेश्चन की ओएमआर फटाफट से भर लें। 5 मिनट लगेंगे वहां पे, ठीक है? और दिमाग को भी थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है कि अब वो पढ़ ही नहीं रहा है पूरे टाइम, तो गोले भर के सही रहेगा। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अपने पर्टिकुलर्स जो हैं, जो रोल नंबर है, वो प्रॉपर गोले वोले ठीक से भर लेने हैं, और कहीं दिक्कत आए तो टीचर से पूछ लेना है। ये 5 सेक्शन बने हुए हैं ऑलरेडी। ऐसे ही मैं कहती हूँ आपको कि आप पेपर भी अटेम्प्ट करो, पहले सीडीपी कर लिया, फिर दूसरा सेक्शन कर लिया, तो 30-30 के क्वेश्चन, और तो ये 30 क्वेश्चन 90, फिर 120, और 5वां सेक्शन है, तो 30-30 का बिल्कुल, इसलिए मैं कहती हूँ सीटेट वाली ओएमआर ही आप प्रैक्टिस किया करें। ये मैंने शेयर भी की हुई है टेलीग्राम चैनल पे। तो ये 30-30 के सेक्शन, 5 सेक्शन बने हुए हैं 30-30 क्वेश्चन के, उनको साथ के साथ 30 क्वेश्चन किए और भर दिया। ठीक, एक बात तो ये हो गई, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अब आते हैं दूसरी बात पे कि आपको लेके क्या जाना है। उस पर मैं बात ऑलरेडी कर चुकी हूँ, हम कल बात कर चुके हैं कि एक तो आपको बॉल पेन लेके जाना है, ब्लू या ब्लैक में से कोई भी, ब्लू ब्लैक कुछ भी हो, जेल पेन मत ले जाइएगा। दूसरी बात, 2 ले जाइएगा बेशक पेन तो। दूसरी बात, एक चीज, थोड़ी बहुत पतली निब का पेन मत लेके जाइएगा कि उसका जो पिन पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा मतलब पतली है, तो वो एमएम के हिसाब से आता है ना, थोड़ा सा मोटा अगर है तो सही रहेगा आपका जो पेन की निब है। ठीक, तो उस चीज का ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपकी इसकी, एक एडमिट कार्ड कलर्ड नहीं चाहिए, आपको प्रिंट निकाल के ले जाना है, चाहे वो आपका ब्लैक एंड व्हाइट हो, कलर्ड हो, कुछ भी हो। फोटो की इसमें कहीं लिखा नहीं है, तो एडमिट कार्ड, आपका पेन
और आपका आईडी प्रूफ जरूरी है, ओरिजिनल जरूरी है आईडी प्रूफ, और आपका बॉटल अगर आपको ले जानी है तो ट्रांसपेरेंट ले जानी है। बॉटल में कल आपको दिखाई चुकी हूँ, मतलब ये वाली मेरा कोई इसमें वो नहीं है, बट ये सिंपल बात है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर किसी को डायबिटिक है या कुछ है तो वो खाने का थोड़ा बहुत सामान ले जा सकते हैं, वो भी वहाँ जमा करा लिया जाएगा। तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं लेकिन वो अपने रिस्क पे होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा बहुत कैश ज़रूर ले जाइएगा, या मतलब आने जाने के लिए, अगर कोई साथ में जा रहा है तो बात अलग है। तो ये बेसिक बात है कि क्या लेके जाना है, इस पर चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं भाई। एक तो ये ओएमआर वाली गलती होती है, दूसरा कई बार हम पेपर पूरा ही नहीं करके आते, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जहां आपका जो एग्जाम पैटर्न है जो साफ साफ कह रहा है कि 150 नंबर 150 क्वेश्चन, तो इनफ टाइम है, किसी और पेपर में उतना समय नहीं मिलता आपको। DSSB का भी पेपर देने जाएंगे तो 200 नंबर यानी 200 क्वेश्चन आपको 2 ही घंटे में करने होंगे, यहाँ 150 क्वेश्चन 2.5 घंटे में करने को मिल रहे हैं, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो वहां तो और रिस्क होता है कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक, तो टोटल जो है 150 नंबर का पेपर है, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, पूरे के पूरे 150 अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आपको नहीं आते हो कुछ क्वेश्चन तब भी अटेम्प्ट करने हैं, कॉमन सेंस से, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके, कि 2 ऑप्शन हटा दिए, उन दोनों में से जो सेंसिबल लग रहा हो वो लगाएं। फिर अगर नहीं भी आता है तब भी, पैसेज भी नहीं कर पाए, लास्ट तक पहुंचे ही नहीं, ऐसा करते हैं कई लोग, फिर भी गोले जरूर भरो और पूरा पेपर करो टाइमली। अभी हम बात करेंगे कैसे टाइम मैनेज करना है। तो 150 नंबर का पेपर है, 150 ही मिनट है। ऑफलाइन है तो आपके पास, आपको पढ़ने की आदत होती है, पेपर जब हाथ में होता है तो ज्यादा बेहतर हम कर पाते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरा अटेम्प्ट करना है, फुल अटेम्प्ट, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, क्योंकि नुकसान कुछ नहीं है ना, नेगेटिव में थोड़ी जा रहे हैं नंबर, तो पूरा अटेम्प्ट करना है। और डरना है नहीं, क्योंकि सिलेबस से ही पेपर आता है, सिलेबस के बाहर पेपर नहीं आता। 1-2 क्वेश्चन भी मुश्किल से आते हैं, नहीं तो बाहर तो जाता ही नहीं है, उसी के अराउंड घूमता रहता है, वही रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि हाय रे पता नहीं क्या होगा, दुनिया की लड़ाई आखिरी नहीं है ये, और बहुत मुश्किल नहीं है, कोई जान पे बात नहीं बनाई है। अब जितनी, क्योंकि अब तक सोच के ये वाली बात मेहनत करनी थी, अब जो था अब तो आपको बस पेपर देके आना है। ठीक, दिमाग साथ लेके जाइए, अपने साथ जाइए, बी और ओन कॉन्स्टेंट बन करके, और पेपर सॉल्व करके आइए, सिंपल। ठीक, नहीं वॉच वगैरह नहीं लेके जानी, कुछ भी ना, कुछ कोई ऑर्नामेंट पहन के जाना है, कुछ नहीं करना, चुपचाप से कपड़े पहन के जाने हैं, सर्दी का मौसम है, वो आप उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, ड्रेस कोड तो आप कुछ भी पहन के जाइए, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं करना है कि घड़ी वड़ी कुछ नहीं लेके जानी है। बात करें अगर पेपर सॉल्व कैसे करेंगे आप, देखो इसमें CDP सबसे पहले ही करना चाहिए मेरी नजर में। वैसे तो आप अगर इसी सीक्वेंस में कर लें, और 30 मिनट सामने आपकी घड़ी लगी हुई होती है, नहीं तो टीचर से पूछ सकते हैं, 30 मिनट में 25 मिनट में आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए और 5 मिनट में OMR भर ली, तो हर 30 मिनट में एक सेक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। 150 नंबर आपके 30-30 के 5 सेक्शन में खत्म हो जाएंगे, और कुछ बच भी जाएगा अगर आप थोड़ी सी स्पीड बना के रखें। CDP तो आपकी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, इसको पहले ही करना है। और कुछ क्वेश्चन अगर मुश्किल लग भी जाए तो उनको देख के डरना नहीं है कि हाय रे मुझे तो आ ही नहीं रहा, बड़ा पेपर मुश्किल आ गया, कुछ नहीं आता है, सिलेबस के हिसाब से आता है पेपर, एक सेक्शन मुश्किल है दूसरा आसान लगेगा। ठीक, तो उसकी बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। फिर EVS है तो EVS, नहीं तो SST है तो SST आपका। ठीक, 60 SST के 60 मार्क्स आप एक साथ ही करके एक साथ ही फिल कर सकते हो। ठीक, तो ये एक मिनट है एक क्वेश्चन के लिए आपके पास, ठीक है ना। तो सिंपल बात है, सेक्शन वाइज बांट लो, 30-30 क्वेश्चन के हिसाब से 30-30 मिनट, और 25 मिनट में क्वेश्चन करो, 5 मिनट में OMR भर दो, वहीं के वहीं खत्म कहानी। अच्छा, इसमें एक अप्रोच तो ये होती है कि आप जैसे पेपर का सीक्वेंस है वैसे ही करते चले जाएं। दूसरी अप्रोच ये होती है जो मैं कई बार कहती हूँ कि अगर आपको इसको करने में दिक्कत ना हो तो CDP सॉल्व किया, फिर लैंग्वेज सेक्शन सॉल्व कर लो दोनों, क्योंकि कई लोगों का लास्ट में लैंग्वेज रह जाता है और लैंग्वेज स्कोरिंग होती है, और पैसेज वगैरह भी होता है लैंग्वेज में, तो टाइम ज्यादा लगता है। तो शुरुआत से ही अपना ये सोच लो कि 30 मिनट से ऊपर कोई भी सेक्शन को नहीं देना है। जैसे ही 30 मिनट से ऊपर गया, उस सेक्शन को, उस सब्जेक्ट को छोड़ के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होगा आपका, और मैथ्स में बहुत लोग टाइम वेस्ट करते हैं, रुके नहीं रहना है उस सेक्शन पे। ठीक, 30 मिनट से ज्यादा किसी भी सेक्शन को नहीं देना है, 25 मिनट में करके और आगे बढ़ जाना है। पूरा नहीं हो रहा है तो अगले पे चले जाओ, क्योंकि फिर वो पेपर छूटेगा, अंत में कोई फायदा तो है नहीं। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 यानी हिंदी इंग्लिश आप कर लीजिए, उसमें भी पेडागोजी के क्वेश्चन पहले कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे CDP और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, ये 90 नंबर सबसे पहले निपटाओ, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट पे चले जाओ। ठीक, तो ये मेरा तरीका है, आपका अपनी इच्छा हो सकती है कुछ भी, आप सीक्वेंस में कर लें या फिर ऐसे करें, ये दोनों ही तरीके में से जो आपको सूट करता हो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लैंग्वेज पे आ जाते हैं। लैंग्वेज को लेके आपके मन में बहुत सवाल रहते हैं, ये आपका 60-60 नंबर पूरे गलत हो जाते हैं, तो पास होने का स्कोप भी नहीं बचता अगर आपने लैंग्वेज गलत भर दिया तो अपने एडमिट कार्ड में पहले से चेक कर लो कि आपकी लैंग्वेज 1 कौन सी है। जैसे अगर अभी हम इस एडमिट कार्ड की ही बात कर रहे थे, तो एडमिट कार्ड में जैसे आपके एडमिट कार्ड में लिखा होता है कि आपने क्या चूज किया है, अपनी मर्जी से कुछ भी मत करके आ जाना वहां पे। जैसे अगर हम बात करते हैं कैंडिडेट की, जो कि धर्मेंद्र हैं, ठीक, धर्मेंद्र एक एस्पिरेंट, कल पेपर देने जाएंगे। ठीक, तो अगर धर्मेंद्र की बात माने हम यहाँ, तो इन्होंने लैंग्वेज 1 लिया हुआ है हिंदी को, लैंग्वेज ऑफर्ड लैंग्वेज 1 हिंदी, और लैंग्वेज 2 संस्कृत है इनका। तो इनको 91 नंबर से 120 तक हिंदी के क्वेश्चन करने हैं।
हिंदी 2 जगह होगी, 121 से 150 भी होगी और 90 से 120 में भी होगी। तो आपको 91 से 120 तक, 91 से 120 जो लैंग्वेज 1 आपने लिया, हिंदी हो इंग्लिश हो जो भी हो, आपने एडमिट कार्ड में जरूर देख लेना, अपनी मर्जी से नहीं कि कोई भी लैंग्वेज भर के आ गए। संस्कृत की अगर हम बात करें तो संस्कृत में आपका 121 से फिर 150 तक आप चूज करेंगे। बेसिकली जो भी लैंग्वेज 2 है उसका 121 से 150, ये सिंपल मेथड है, इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। ये बात ही मैंने ही इंट्रोड्यूस की थी सालों साल पहले, अगर आप देखेंगे जाके पुराने वीडियोस, तो ये डिस्कशन हम बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। बस ये बेसिक बातें हैं जिनका ध्यान जरूर रखना है, नहीं तो ये डिस्कशन किसी काम के नहीं रहेंगे अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं, अगर आपका हिंदी है इंग्लिश है जो भी, अपने एडमिट कार्ड में एक बार जरूर देख लेना। कई बार होता है हम गलतफहमी में होते हैं, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एडमिट कार्ड में कुछ भरा होता है और उनको लगता है लैंग्वेज तो मैंने ये सोची हुई है, तो सोची हुई से काम नहीं चलेगा, जो एडमिट कार्ड में भरा हुआ है वही फाइनल है ना। प्रमाण चाहिए यहाँ बिल्कुल साक्षात रूप से जो लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको समझ लेते हैं, थोड़ी सी बात देखते हैं। टाइम पे आएंगे, अभी टाइम की तो बात की है अभी हमने। टाइम का सिंपल है, 30 मिनट से ज्यादा किसी भी एक सब्जेक्ट को नहीं देने हैं, 30 क्वेश्चन को 30 मिनट से ज्यादा नहीं देने हैं। 60 नंबर पेपर 2 वाले एसएसटी और मैथ्स को दे सकते हैं 60 मिनट, लेकिन ये देख लेना कि वो 60 मिनट से ऊपर ना हो जाए, बल्कि 50 मिनट में करना है, लास्ट के 10 मिनट में तो वो 60 क्वेश्चन की आपको ओएमआर भरनी है। ठीक, किसी सेक्शन में ऐसा होगा आपका वो जल्दी हो जाएगा सेक्शन, तो अगले सेक्शन के लिए टाइम बच जाएगा। तो 30-30 मिनट की 5 विंडो बना लेनी है, आपकी 5 सेक्शन में बांट लेना है कि आधे घंटे में एक सेक्शन हो जाना चाहिए। 5 सेक्शन है ना, और अगर 4 सेक्शन है पेपर 2 के लिए तब भी 30 मतलब 60 नंबर, 60 क्वेश्चन, 60 मिनट। ठीक, तो उस चीज का ध्यान रखना है। अब लैंग्वेज की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो जैसे ये आपको आजकल तो लिखा हुआ मिल जाता है, पहले नहीं आता था तब दिक्कत थी, अभी सिंपली लिखा मिल जाएगा। कैंडिडेट्स शुड आंसर क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट ओनली इफ दे हैव ऑप्टेड फॉर हिंदी एज लैंग्वेज 2। तो हिंदी को यदि लैंग्वेज 2 सेलेक्ट किया है तभी इस पार्ट वाले क्वेश्चन को वो सॉल्व करें, और लैंग्वेज 2 अगर सेलेक्ट किया है हिंदी को, अपने एडमिट कार्ड में देख लेना, क्वेश्चन नंबर 121 से शुरू होनी चाहिए। कोई भी लैंग्वेज 2 जो आपने चूज किया, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, मलयालम हो, वॉटएवर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। तो लैंग्वेज 2 भाषा 2 अगर आपने हिंदी को चूज किया, क्योंकि वहां 4 जगह पे होती है लैंग्वेज, 2 जगह हिंदी मिलेगी, 2 जगह इंग्लिश मिलेगी, या जो भी आपने लैंग्वेज चूज की है। तो आपको देखना है, अगर आपने संस्कृत को लैंग्वेज 1 भरा है तो 91 नंबर क्वेश्चन, सिंपल। इस चीज को हर बार मैं डिस्कस करती हूँ, हर बार गलतियां होती हैं फिर भी। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरी जगह आपको मान लो लैंग्वेज 2 आपने इंग्लिश चूज की है, तो कहीं पे लिखा होगा अगर इंग्लिश को चूज किया है लैंग्वेज 2 तो आप इसको भरें। तो सिंपल बात है, लैंग्वेज 1 का 91 से 120 नंबर क्वेश्चन। बेसिकली 91 से आपको L1 शुरू करनी है, क्वेश्चन नंबर 91, और L2 आपको चूज या शुरू करनी है, स्टार्ट करनी है, करना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना 121 नंबर से। ठीक, सिंपल। इस बात की गलती मत कीजिएगा, देख लीजिएगा कि आपके एडमिट कार्ड में कौन सी लैंग्वेज है, आपने कौन सी लैंग्वेज 2 ली है, उसी का लैंग्वेज 2 वाला सेक्शन सॉल्व करना है, नहीं तो आप रैंडमली कर देंगे तो पंगा है। ठीक है ना। अंदाजे से कैसे लगाएं क्वेश्चन, अभी तो बताया एलिमिनेट करके। 4 ऑप्शन अगर हैं तो उसमें से 2 तो एलिमिनेट हो ही जाएंगे, उसके बाद जो दोनों में से सेंसिबल, जो बच्चे के पक्ष में है, बेसिकली आपको सिंपल बच्चे को सेंटर में रखना है, जो ऑप्शन बच्चे के पक्ष में जाए उसका इस्तेमाल करना है। और जनरली ये कहा जाता है, बट ये सब ऐसी बातें कि कोई बहुत साइंटिफिक बात तो है नहीं, कि अगर 2 ऑप्शन हटा के और आपको जो ज्यादा एक बार में गट फीलिंग जिसको लेके आ रही है, अब तो ये तो तुक्का है ना, फिर इसमें लॉजिक तो कहाँ बचा, उसके साथ आप चले जाइए। नहीं, फोन दे सकते हैं, फोन वोन कुछ नहीं मिलेगा। और पेपर 1 पेपर 2 जिसका है वो सबमिट हो जाएगा बाहर, और वो थोड़ा उसकी गारंटी नहीं होती है। रिपोर्टिंग टाइम 2 घंटे पहले जाना चाहिए आपको पेपर से। अगर आपका पेपर 2:30 बजे शुरू हो रहा है तो मान लो आपको जाना है 12:30, लेकिन हाँ 2:30 के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो कोशिश करिएगा आधे पौने 1 घंटे पहले तो पहुंच ही जाओ, सही रहेगा। ठीक, ब्लू कोई भी पेन ले जा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, ब्लू हो ब्लैक हो, बस बॉल पेन ले जाना, क्योंकि उससे नुकसान आप ही का होगा। लिखा हुआ है बॉल पेन, वो जेल पेन पूरा फैल जाता है और वो इंक खराब कर देगी चीजें, तो इतना तो आप ध्यान रखें। क्लॉक आपकी क्लासरूम में होती है ज्यादातर क्लासरूम्स में, क्योंकि सीबीएसई का एग्जामिनेशन सेंटर है वो। ठीक, ओबीसी के क्वालिफाइंग, अब देखो क्वालिफाइंग पे बाद में बात करेंगे। 90 नंबर है आपके जनरल कैटेगरी के, 82 होते हैं ओबीसी के। ठीक, लेकिन अभी ये कैलकुलेशन आप बाद में बिठाइएगा, अभी तो आप पेपर देके आइए, सिंपल।